नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार एक बार फिर चर्चा में है। चुनावी मौसम भले अभी दूर हो, लेकिन सियासी हवाओं का रुख पहले ही बदलने लगा है। एक नए सर्वे ने सबको चौंका दिया है। बीजेपी से लेकर जेडीयू, आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक हर पार्टी के दफ्तरों में हलचल है। चाय की दुकानों पर चर्चा का नया विषय है, भाई अब की बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हाँ, वही बिहार जहां नेता हर साल अपने गठबंधन का गणित बदलते हैं और जनता हर बार उम्मीद लगाती है कि शायद इस बार कुछ बदल जाए। सर्वे कहता है कि बिहार की जनता का मूड बदल रहा है। मोदी की लोकप्रियता भले राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है, लेकिन बिहार में बात अब दिल्ली की नहीं पटना की हो रही है। सर्वे में जो आंकड़े आए हैं उन्होंने बीजेपी को झटका दे दिया है। पिछले चुनाव में जिस बीजेपी को लगा था कि नीतीश के साथ मिलकर वो बिहार को एक तरफा जीत जाएगी, अब वही बीजेपी सर्वे में पिछड़ती दिख रही है। नीतीश कुमार, वो नाम जो पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति का केंद्र है, कभी लालू के साथ, कभी मोदी के साथ, और अब फिर शायद नई चाल चलने की तैयारी में। सर्वे के मुताबिक बिहार की जनता आज भी नीतीश कुमार को एक स्थिर अनुभवी नेता मानती है। लेकिन यह भी सच है कि नीतीश का वोट बैंक अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उनकी पार्टी जेडीयू के पास न तो पहले जैसा उत्साह है, न ही पुराने साथी। मगर नीतीश ने जो किया है उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। सर्वे के मुताबिक जब जनता से पूछा गया अगर आज बिहार में चुनाव हो तो आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, तो सबसे ऊपर 2 नाम उभरे। पहला नाम नीतीश कुमार और दूसरा तेजस्वी यादव। बीजेपी का कोई चेहरा तीसरे स्थान पर भी नहीं दिखा। यही वह बिंदु है जिसने बीजेपी के रणनीतिकारों के माथे पर बल डाल दिए हैं। रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीण इलाकों में नीतीश अब भी भरोसे का नाम है। वहां के लोग कहते हैं साहब रोड तो बने हैं, बिजली भी आई है, बाकी तो नेता सब एक जैसे हैं। शहरों में युवा वर्ग में एक वर्ग तेजस्वी यादव की ओर झुक रहा है। वो मानते हैं कि तेजस्वी में कुछ नया करने की ऊर्जा है। पर जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो ये कि बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक ऊपरी जातियों और शहरी तबकों का हिस्सा भी अब बंटने लगा है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी की छवि बिहार में अब वैसी असरदार नहीं रही जैसी 2019 में थी, क्योंकि बिहार में अब लोग पूछ रहे हैं मोदी से ज्यादा जरूरी है यहां का सीएम कौन होगा। सर्वे के मुताबिक 42% लोगों ने कहा कि वे इस बार स्थानीय मुद्दों पर वोट देंगे, बेरोजगारी, शिक्षा और अपराध। यानी धर्म और जाति की राजनीति का असर कम हुआ है, भले खत्म नहीं हुआ हो। अब जरा सोचिए, नीतीश कुमार जो बार बार पाला बदलते हैं आज फिर सुर्खियों में हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली में कुछ गुप्त बैठकों में हिस्सा लिया है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं से बात की है। सवाल यह है, क्या नीतीश फिर से कोई बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं? सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश चाहते हैं कि अगला चुनाव वे न तो पूरी तरह आरजेडी के साथ लड़ें, न बीजेपी के साथ। वे चाहते हैं कि एक तीसरा मोर्चा बने जहां वे फिर किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बने। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बिहार में उनके पास नीतीश जैसा चेहरा नहीं है। सुशील मोदी की सक्रियता खत्म सी हो गई है, गिरिराज सिंह का प्रभाव सीमित है और बाकी नेता जनता के बीच उतने लोकप्रिय नहीं है। यानी बीजेपी को अब भी एक लोकल फेस की तलाश है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। उनके भाषण, उनका लहजा और बेरोजगारी के मुद्दे पर उनका फोकस युवा वर्ग में असर डाल रहा है। पर आलोचक कहते हैं कि तेजस्वी के पास प्रशासनिक अनुभव की कमी है और उनके पिता लालू यादव की छवि अभी भी उनके रास्ते की सबसे बड़ी बात